हेलो व्यूअर्स, आज फैक्टफुल रिव्यू करने वाला है हॉलीवुड की मूवी अ मैन ट्रैप्ड इन कार को, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि दुनिया भर के ऑडियंस को डराया हुआ था। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो गाइस, मूवी स्टार्ट होते ही एक आदमी कार को चुरा लेता है और वो आदमी अंदर से बंद हो जाता है क्योंकि कार की गेट अपने आप बंद हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के दूसरे सीन का, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो एक हाई सिक्योरिटी वाला घर को तभी एक आदमी जिसका नाम सीरो होता है, वो बगल में खड़ी एक 4x4 एक्सयूवी कार को गेट को आसानी से खोल लेता है और उसे चुराने की कोशिश करता है। तभी गेट की सभी दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है और वो अंदर ही फंस जाता है। वो दरअसल में चोर होता है और वह गुस्से में कार के साउंड बॉक्स और कार में रखी हुई सभी सामान को नष्ट कर देता है और कार के पीछे सीट पे टॉयलेट कर देता है। और वो गेट को खोलने के लिए पूरी ताकत आजमाता है पर गेट नहीं खुलता। वो गेट को खोलने के लिए फिर से पैर से कार की शीशा पे मारता है। वो लोहा से शीशा को ब्रेक करने की कोशिश करता है पर थक जाता है। वो कार में लगे प्लास्टिक को तोड़ के गेट को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसका हाथ में चोट लग जाता है और वो सीरो अंत में अपना गन निकालता है और कार की शीशा पे फायर करता है। तो शीशा तो नहीं टूटता पर बुलेट बाउंस बैक करके सीरो के पैर में लग जाता है। अब सीरो के पैर से खून बह रहा होता है और वो अपने कपड़ा को खोल के अपने पैर में बांध लेता है, पर उसे अभी भी दर्द दे रहा होता है। वो लास्ट में अपने बीवी को कॉल लगाता है पर किस्मत से फ़ोन का बैटरी लो हो जाता है। अब वो काफ़ी डरा हुआ है और परेशान हो जाता है क्योंकि एक तो उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था सिवाय आधा बोतल कोल्ड ड्रिंक के, और दूसरा वो अंदर लॉक हो गया है। वो रात भर वहीं कार में सोता है और अगली सुबह उसे नींद खुलती है तो वो फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और फिर से नाकाम साबित हो जाता है। थोड़ी देर बाद कार के खिड़की पे एक औरत आती है जो बुलेट प्रूफ खिड़की से अपने फेस और हेयर देख के चली जाती है। दरअसल वो खिड़की पे बाहर से अंदर नहीं दिखाई देता था पर अंदर से बाहर सब कुछ दिखाई देता था। सीरो ज़ोर से आवाज़ लगाता है पर उससे कोई नहीं सुनता है। अब सीरो को बहुत तेज़ भूख लगी होती है। वो कोल्ड ड्रिंक पीता है। थोड़ी देर बाद वो जो साउंड सिस्टम चोरी किया था उसे वापस कार में लगा देता है और म्यूजिक सुन के थोड़ा रिलैक्स फील करता है। वहीं थोड़ी देर बाद म्यूजिक सिस्टम पे एक फ़ोन आता है। कॉल उठाने पे एक आदमी बोलता है कि उसका नाम डॉक्टर एनरिक फरारी है और वो इस कार यानी कि 4x4 एक्सयूवी का ओनर है। वो बताता है कि उसकी एक्सयूवी कार 28 बार चोरी हो चुकी है। इसको मिला कि अब वो 29 बार हो जाएगी, मगर सीरो सिर्फ यही कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एनरिक एसयूवी कार की एडवांटेज बताता है। वो कहता है कि ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इसके ग्लास में शीशा लगा हुआ है। सीरो उसको गाली देता है और कहता है कि उसे बहुत जोर की प्यास लगी है, लेकिन फ़ोन बंद हो जाता है। उसे काफ़ी गर्मी लग रही होती है। अब कार में एसी अपने आप चालू हो जाती है। सीरो को अब थोड़ी राहत हो जाती है पर डॉक्टर एनरिक फरारी उसे टॉर्चर करने के लिए एसी ऑन किए थे। सीरो को अब ठंड महसूस हो रहा होता है। वो अब अपने शर्ट पहन लेता है और अब कार में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। कुछ समय बाद फिर से कार के साउंड सिस्टम पे कॉल आता है तो सीरो फिर गाली देकर उसे कार से बाहर निकलने को बोलता है। तो डॉक्टर फरारी कहता है कि वो अगर उनके कुछ सवाल के जवाब देगा तो वो उसे निकाल सकते हैं। तो एनरिक पूछता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे तो। इस पे सीरो कहता है कि वो उसका काम करेगा, कान पकड़ेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इस पे डॉक्टर फरारी कहता है कि नहीं, एक पिता ऐसा नहीं कर सकता और वो ऐसा करेगा भी नहीं। थोड़ी देर बाद सीरो कार के बाहर कुछ पुलिस वालों को देखता है तो वह चिल्लाता है पर उसकी आवाज़ बाहर पुलिस वालों तक नहीं जा पाती। इधर पुलिस वाले कार के नज़दीक में आते हैं और उस पर एक चालान काट करके चले जाते हैं। वो दरअसल चालान इसलिए होता है क्योंकि कार की मिरर पोलराइज्ड होती है। अब बाहर भले ही बारिश हो रही है पर कार के अंदर सीरो को बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई है और वो एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आती है। तब सीरो पानी मांगता है तो डॉक्टर फरारी उसका नाम
और आईडी नंबर पूछते हैं तो सीरो कहता है कि 35 और 36। तो डॉक्टर फरारी उसे पानी पीने देते हैं। अब सीरो को थोड़ा अच्छा फील होता है, पर उसे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी होती है। उसके कार के आगे ही डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा होता है। उसके सामने खाना होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्टर फरारी उसे अब भी टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो अब कार की हीटर को ऑन कर देते हैं। सीरो अब गर्मी से परेशान हो चुका होता है। उसे भूख इतनी ज़ोर से लगी होती है कि वो अब कार ड्राइव के इंस्ट्रक्शन वाले बुक को ही फाड़ के खाने के बारे में सोचता है। और उसे प्यास भी बहुत ज़ोर की लगी होती है, तो वो अपने ही टॉयलेट को पी लेता है। एक समय एक और चोर उस कार के गेट को खोल रहा होता है, तभी कुछ लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इधर सीरो एक इंसेक्ट को पकड़ लेता है और उसे ही खाने वाले होता है, पर उसे इस बात पे माया आती है और उसे ज़िंदा छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फरारी की कॉल आती है और वह कहता है कि कार के साउंड बॉक्स के नीचे चॉकलेट रखी हुई है और वह उसे खा सकता है। तो सीरो झट से कार के नीचे से चॉकलेट उठा लेता है और खा लेता है और अपनी भूख को मिटा लेता है। दोस्तों, आपको ये रिव्यू कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट की बारिश कर दें, ताकि हम और ये वीडियो और ये फिल्म बनाने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सके।